हेलो दोस्तों, गेल इंडिया के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आए हैं। कैसे नतीजे हैं, अच्छे हैं, खराब है, सबके बारे में वीडियो में हम बात करेंगे। शुरुआत रेवेन्यू के फिगर से करते हैं, जहां पर पिछले साल के कंपैरिजन में डबल हुआ है रेवेन्यू। आप देखिए 17,584 करोड़ का रेवेन्यू था अप्रैल से जून 2021 पिछले साल, और अभी आप देखिए 37,751 करोड़ का। तो रेवेन्यू डबल हुआ है, डबल से इनफैक्ट ज्यादा हुआ है। अगर आप क्वार्टरली भी कंपेयर करते हैं तो 27,391 करोड़ का रेवेन्यू था, जो अभी बढ़ा है। अब रेवेन्यू बढ़ा है तो क्या प्रॉफिट बढ़े हैं, तो वो भी नंबर देख लेते हैं। तो आप देखिए प्रॉफिट 1530 करोड़ के थे अप्रैल से जून में, और अभी आप प्रॉफिट देखेंगे 2915 करोड़, मतलब 3000 करोड़ को जस्ट उससे थोड़ा सा कम प्रॉफिट किया है। 90% का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है अगर आप पिछले साल का जो क्वार्टर वन है और अभी का जो क्वार्टर वन है उसके साथ कंपेयर करें। और अगर आप क्वार्टर फोर के साथ भी अगर आप कंपेयर करते हैं तो आपको यहां पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 2683 करोड़ का तब प्रॉफिट था और अभी भी आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। दोस्तों, हम फंडामेंटल पर बात करते हैं, लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग पर बात करते हैं। आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। नो टिप्स, वहां पर सिर्फ लर्निंग पर हमारा फोकस होता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, और इसके लिए मैं आपको थोड़ी देर में एक एक्सेल सीट में भी समझाने वाला हूं। जो ये रिजल्ट आया है अभी 2915 करोड़ का जो प्रॉफिट आया, उसका बहुत बड़ा रीजन है नेचुरल गैस की मार्केटिंग। देखिए, जो गेल है अलग अलग डिपार्टमेंट से कमाती है, जैसे ट्रांसमिशन से कमाती है, पेट्रोकेमिकल, नेचुरल गैस मार्केटिंग। तो ये है नेचुरल गैस मार्केटिंग का आप रेवेन्यू डाटा आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स का डेटा, ठीक है ना। तो यहां पर जो मार्जिन्स हैं वो बढ़े हैं। जैसे नेचुरल गैस मार्केटिंग में 34,604 करोड़ का उन्होंने रेवेन्यू किया है, और मार्केटिंग में उन्होंने जो कमाया है 2314 करोड़ का। तो आप यहां पर, ये मैंने एक्सेल सीट में ये डेटा मैंने यहां पर फीड किया है, मैं आपके सामने आपको यहां दिखाता हूं। तो आप जो मार्जिन्स देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट जो है, आपको जो मार्जिन्स है ये बढ़ते हुए नजर आएंगे। आप देखिए पिछले साल अगर आप देखेंगे, जो मार्जिन्स थे अप्रैल से जून में 2.64% के मार्जिन थे। जो अभी जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था उससे ज्यादा मार्जिन आए हैं, लगभग 6.7% के मार्जिन आए हैं। यस, अगर आप कंपेयर करते हैं क्वार्टरली, तो चूंकि एलएनजी के जो प्राइसेस हैं, गैस के प्राइसेस बहुत ही वोलाटाइल है, तो थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन गैस के प्राइसेस दोस्तों, हमको एक बहुत बड़ा, हम लोग की लाइफ में भी एक तरीके से डिस्टरबेंस रहा है, क्योंकि नेचुरल गैस के प्राइसेस बढ़े हैं। तो उसके हिसाब से जो सोचा जा रहा था, तो उतना मतलब मार्जिन में इंपैक्ट नहीं पड़ा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेटा है, जहां पर पिछले साल के मुकाबले मार्जिन बढ़ा है, और अभी भी क्वार्टरली भी जो मार्जिन घटा है, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, शायद उतना नहीं घटा है। तो ये दो चीजें इस रिजल्ट्स में पॉजिटिव आई है, क्योंकि गेल की जब हम बात कर रहे हैं तो नेचुरल गैस की मार्केटिंग से ही वो मैक्सिमम रेवेन्यू कमा रहे हैं। आप देखिए यहां पर रेवेन्यू अगर आप टोटल भी देखते हैं 39,711 करोड़ का रेवेन्यू, तो 34,000 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू वहीं पर वो कमा रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा जो अगर इंपैक्ट किया है बिजनेस में परफॉर्मेंस, वो है पेट्रोकेमिकल ने, ठीक है ना। पेट्रोकेमिकल ने आप देखिए 1362 करोड़ में उन्होंने पिछले साल 138 करोड़ कमाए थे, जो इस बार 1455 करोड़ में थोड़ा कम कमाया है, और 35 करोड़ कमाए हैं, ठीक है ना। तो ये बिजनेस में इंपैक्ट हुआ है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि नेचुरल गैस की मार्केटिंग में इस बार अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है, जिसकी वजह से हमको जो अच्छे जो प्रॉफिट्स के नंबर है वो हमको देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी फंडामेंटल इन्वेस्टर्स को समझने की, जब भी आप कंपनी को समझते हैं, एनालाइज करते हैं, ठीक है ना। तो ये बात रही। अब लास्ट में ये भी हमको समझना है कि जो मार्केटिंग के जो ट्रेंड्स हैं ये भी बहुत वोलाटाइल है, ठीक है ना। अभी जैसे ये कोई, जैसे समझ लीजिए आईटी कंपनी या फिर एक एफएमसीजी कंपनी जैसा नहीं होता है कि थोड़ा बहुत फिर भी आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होगा क्वार्टर टू। अंदाजा तो खैर किसी भी बिजनेस में नहीं लगा सकते, लेकिन वहां कुछ पता चलता है। लेकिन अभी जिस हिसाब से जियोपॉलिटिकल टेंशन है, तो बहुत बोल पाना मुश्किल है कि अब क्वार्टर वन तो अच्छा आ गया है, क्वार्टर टू में क्या होगा। तो मार्केटिंग ये वोलाटाइल रहता ही है। अगर ये क्वार्टर टू में भी अच्छा ही रहा तो फिर तो शेयर होल्डर्स को बहुत अच्छा उनको एक्सपीरियंस मिलेगा ही। तो हो सकता है प्राइस एप्रिसिएशन नहीं मिला हो अगर आप पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो, लेकिन गेल ने दूसरी तरीके से इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड किया है। जैसे बाईबैक रिसेंटली अभी खत्म हुआ है, 190 के प्राइस में गेल का बाईबैक आया था।
पूरा फाइनेंशियल ईयर 22 आप देखेंगे तो 10 रुपए का डिविडेंड था। तो अगर प्रॉफिट बढ़ते रहते हैं, ठीक है ना, अभी हमने ऑलरेडी देखा क्वार्टर 1 में प्रॉफिट बढ़े हैं और बढ़ते रहते हैं, जो कि हमको क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 में और हमको डेटा आएंगे, पता चलेगा, तो फिर डिविडेंड भी इसके आसपास या शायद इससे ज्यादा भी हो जाए, तो वो एक बहुत बड़ी एक ट्रिगर जैसा रह सकता है। तो वो एक चीज है। और जो बिल्कुल अभी आपके हमारे सामने है वो है बोनस, जहां पर हर 2 शेयर पर 1 शेयर जो है गेल ने बोनस की घोषणा की है। तो इसकी जो डेट्स हैं, मैं डी लिख देता हूं, अभी तक वो आई नहीं है। तो वो जैसे ही डेट्स आ जाएंगे वो हम आपको अर्ली फाइनेंशियल आजादी आपके चैनल में आपके साथ हम शेयर कर देंगे। तो चैनल को तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसके साथ भी जुड़े रहिए। गेल के अगर आप रिजल्ट्स देखेंगे तो मार्केटिंग मार्जिन के कारण एक स्ट्रॉन्ग नतीजे हमको आते हुए नजर आ रहे हैं। डिटेल्स आती रहेंगी, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद आपके इस समय के लिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।